साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और यूनिक सा टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों के इस टॉपिक के बारे में कमेंट आए। आपको पता है कि वेटनरी हिमाचल वेटनरी चैनल पर हम आपको यूनिक से यूनिक जानकारी देते हैं वेटनरी के रिगार्डिंग। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किसी भी तरह का अगर आपके मन में या फिर दिमाग में डाउट है तो कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम बात करने वाले हैं एपिडोसिन इंजेक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पशु 3 या 4 महीने का प्रेग्नेंट होता है, गाभिन होता है, तो कई बार एपिडोसिन इंजेक्शन का यूज़ प्रेग्नेंट पशु में कर देते हैं। और आपको पता है कि एपिडोसिन जो ये इंजेक्शन आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये क्या है कि प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। प्रेग्नेंट पशु में एपिडोसिन इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिशनर भाई जो नए नए फील्ड में काम करते हैं उनको इस इंजेक्शन के बारे में प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से वो प्रेग्नेंट पशु में भी इसका यूज़ कर दे रहे हैं। और उसके बाद क्या है, जैसे इसका यूज़ कर रहे हैं पशु का एबॉर्शन हो जा रहा है। तो इस इंजेक्शन के बारे में मैं आपको भी प्रॉपर जानकारी भी दूंगा और इसका यूज़ कब करना है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये जो एपिडोसिन इंजेक्शन होता है इसमें क्या साल्ट होता है। तो इसके अंदर साल्ट होता है वाल्थेमेट। ठीक है, वाल्थेमेट इसमें साल्ट होता है। कभी भी याद रखना है आपको, एपिडोसिन इंजेक्शन आएगा और जिसमें वाल्थेमामेट साल्ट होगा तो वो कभी भी प्रेग्नेंट पशु में यूज़ में नहीं लाना है। इसका जो यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यह क्या होता है, यह सर्विक्स होती है। गाय की जो सर्विक्स होती है, भैंस की जो सर्विक्स होती है, उसके माउथ को ओपन करने के लिए इस साल्ट का, वेल्थेमाइट साल्ट का या फिर एपिडोसिन इंजेक्शन का यूज़ मेजर तौर पर किया जाता है। तो जब डिस्टोकिया की कंडीशन आ जाती है या फिर कई बार क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि पशु के डिलीवरी का समय कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी है, उसका मुंह क्या है कि पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। तो उस समय जो प्रैक्टिशनर है या जो डॉक्टर है वो क्या रिकमेंड करते हैं कि आप एपिडोसिन इंजेक्शन का यूज़ करो। इससे क्या होगा, जो सर्विक्स है उसका माउथ ओपन हो जाएगा और जो भी फिटस सर्विक्स के अंदर है, मतलब पशु की जो डिलीवरी है वो हो जाएगी। तो यानी कि एपिडोसिन इंजेक्शन का अगर हम सीधी सी बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है सर्विक्स के मुंह को ओपन करने के लिए। गर्भाशय का मुंह जब नहीं खुलता है तो गर्भाशय के मुंह को खोलने के लिए ब्यांत के समय इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये आपने बात गांठ बांध लेनी है। इसके अलावा अदर किसी भी मेजर कंडीशन में एपिडोसिन इंजेक्शन का यूज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसकी डोज रेट की तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की तो 10 mg पर ml पर ये आपको मिलता है। 10 ml और 30 ml की वायल देखने को मिलती है। ब्रांड नेम इसका एपिडोसिन है। इसी के साथ ही साल्ट इसमें वाल्थेमेट है। डोज रेट की बात करें तो गाय, भैंस और जो घोड़ी होती है उसमें 40 से 50 mg लगाया जाता है इसको, यानी कि 4 से 5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से। ठीक है जी, 40 से 50 mg यानी कि 4 से 5 ml इंट्रामस्कुलर। और भेड़ और बकरी में लगाया जाता है 10 से 20 mg यानी कि 1 से 2 ml इंट्रामस्कुलर रूट से। और इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट पशु में एपिडोसिन इंजेक्शन का जो यूज़ है वो नहीं किया जाता है। इस बात को आपने गांठ बांधना है। अब हम बात करते हैं कि इसको, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है जो रजिस्टर्ड वेटनरी है, जो कि फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे झोलाछाप और किसान लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है कि आप वीडियो को देखकर इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर रहे हो। तो ये तो हो गई मेजर जानकारी जो कि एपिडोसिन इंजेक्शन के बारे में थी। अब बात सुनिए, बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर भाई हैं जिनको इस इंजेक्शन के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, वो क्या करते हैं, बहुत सारी कंडीशन में इस दिक्कत को देखा गया है, उनसे एआई गन क्रॉस नहीं होती है। गाय भैंस में एआई गन प्रैक्टिशनर भाइयों से नहीं हो रही है। तो किसी ने नॉलेज में बताया है कि अगर आप एपिडोसिन इंजेक्शन का पशु में यूज़ करते हैं तो बच्चेदानी का मुंह खुलता है। बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो आप एआई गन को क्रॉस करोगे। एआई गन को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आप जब यूट्रस में सीमन को छोड़ोगे तो
जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये गाइस बहुत ही बड़ा मतलब कि दिक्कत वाली बात है। देखिए, एपिडोसिन इंजेक्शन का यूज़ हमें जब पशु ब्यांत पशु का आ गया है, डिलीवरी का टाइम आ गया है, पशु बच्चे देने में कठिनाई कर रहा है, सर्विक्स का जो मुंह है वो ओपन नहीं है, तो उस कंडीशन में एपिडोसिन का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह की दिक्कत नहीं करनी है पशु में कि पशु की सर्विक्स ओपन नहीं है, पशु हीट में भी आया है और आपसे एआई गन क्रॉस नहीं हो रही है, तो उस चक्कर में आप पशु में एपिडोसिन इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हो। और कई लोगों को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं करना आता है, तो क्या कर रहे हैं लोग कि प्रेग्नेंट पशु में भी एपिडोसिन का यूज़ कर रहे हैं। प्रेग्नेंट पशु में एपिडोसिन का यूज़ कर रहे हो तो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, तुरंत पशु का अबॉर्शन हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, एपिडोसिन इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाया जाता है। ठीक है जी, तो ये मेजर जानकारी है, इसको गांठ बांध लो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और इसी तरह की जो यूनिक जानकारियां हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।